श्री सरस्वत्यै नमो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासेदिदः। वल्लालस्तु विनायकस्य मढे चिन्तामणिस्थे वरे। लेन्याद्रौ गिरिजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोक्षरे। नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मंगलम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्रे। येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेश्रयन्तम्। वटस्य पत्रेस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे श्याम बजानित शुचिवंशी यह ज्योति जगा मेरे उर में। जिससे सेवक बन करो तेरा निर्भय विचरूं ब्रजमंडल में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सिया रामचरित के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आय सुवासन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय
भक्त वांछा कल्पतरु अनंत तंड्योत्य श्री पीतांबर धारी बालमुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सतकोटि कोटि नमन। और जिनके प्रांगण में हम आप निरंतर कथामृत का पान करते आ रहे हैं, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कथा पंडाल में पधारे हुए ना भी पधारे हुए श्रोतागण भक्तगण, माइक के माध्यम से जिनके भी कानों में आवाज जा रही हो, तो व्यास पीठ से प्रेम से सभी को मेरा राधे राधे। ये कुर्सी यहां से हटवाओ, ये बच्चों को पीछे करो। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, इसके बाद ठाकुर जी की महिमा, हम आप कथामृत का पान करेंगे। तो प्रेम से भाव से मस्ती से हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा 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 गोविंद गोविंद। जय हो। अखियों के नूर समाया पिया। इन अखियों के नूर समाया पिया। इन अखियों के नूर समाया पिया। इन अखियों के नूर समाया पिया। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे बाके पिया बनवारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया। तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता। 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 मेरे बाकी
के पिया बनवारी पिया, मेरे माँ के पिया बनवारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बांके बिहारी लाल की जय, सांवरिया सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, ब्रज की जो परंपरा थी, भगवान के कहने पर सभी ग्वाल बालों ने, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने वो परंपरा को वहीं से छोड़ दिया। इंद्र की पूजा भगवान ने बंद करवा दी और कन्हैया की उस समय केवल आयु थी केवल 7 वर्ष। 7 वर्ष के कन्हैया ने कहा आज से इंद्र की पूजा नहीं करनी, आज से पूजा किसकी करनी है? गोवर्धन। नंद बाबा ने कहा ठीक है, आपके कहने में, ए लाला आपके कहने में गोवर्धन की पूजा तो हम चालू कर दें, लेकिन आपके गोवर्धन की पूजा कैसे की जाती है ये तो हमें पता नहीं। आज तक हमारी जो परंपरा थी हमने उस परंपरा के तहत इंद्र की पूजा तो करी है, तो हमें मालूम है इंद्र की पूजा कैसे की जाती है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे उस गोवर्धन की पूजा कैसे करें। कन्हैया ने कहा बाबा चिंता करने वाली बात नहीं है, ये जो गोवर्धन है ना, जैसी भी पूजा आप करोगे स्वीकार कर लेंगे। नंद बाबा ने एक शर्त और रखी, लाला जब हम तेरे गोवर्धन की पूजा करेंगे तब तेरे गोवर्धन भगवान को समक्ष सामने आकर के हम लोगों के हाथ से प्रसाद पाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोवर्धन क्या है? एक पहाड़, और पहाड़ इसमें तो पाषाण है, केवल पत्थर है। हमें क्या पता तुम्हारे गोवर्धन ने भोग पाया कि नहीं पाया। हम तो तभी मानेंगे जब हमारे हाथ से तुम्हारे गोवर्धन भोग पा लें। कन्हैया ने कहा बाबा से कि बाबा आपकी ये भी शर्त मुझे मंजूर है, जब आप पूजन करोगे ना गोवर्धन का, तो गोवर्धन भगवान प्रकट होंगे और आप सबके हाथ से प्रसाद पाएंगे। तीसरी शर्त नंद बाबा ने रखी कन्हैया के सामने, हम यदि इंद्र की पूजा बंद कर देंगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, और जब क्रोध में इंद्र आ जाएगा तो इंद्र के कोप से आपके गोवर्धन को बचाना पड़ेगा। और हकीकत में जब गोवर्धन की पूजा होने लगी ना, गोवर्धन की पूजा होने लगी और गोवर्धन भगवान का जयकारा लगा, जयनाद की आवाज इंद्रपुरी में गई। इंद्र ने देवताओं से पूछा, देवताओं ने कहा महाराज ब्रजमंडल में एक नंद का छोरा है और उस नंद के छोरे ने आज से आपकी पूजा बंद करा करके
और आपकी जगह में पत्थर पाषाण की पूजा कराने लगे, पहाड़ की पूजा करवाने लगे। इंद्र को क्रोध आ गया। तो इंद्र को क्रोध आया और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मणि संवर्तकमो नाममो मेघानां चांतकारिणमो इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धे। आज इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र को क्रोध आया तो इंद्र ने क्या किया, मणि संवर्तक नाम के दो मेघों को बुलाया। और मणि संवर्तक नाम के जो दो मेघ है ना, ये ऐसे वैसे मेघ नहीं है। जिस जगह जिस स्थान में प्रलय करना होता, जिस स्थान में प्रलय करना होता है, वहां मणि संवर्तक नाम के मेघों से वर्षा कराई जाती है। मणि संवर्तकमो नाममो मेघानां चांतकारिणमो इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धे। अच्छा, स्वार्थ में इंद्र ने ये काम किया। इंद्र को स्वार्थ क्या है कि मेरी पूजा बंद करा करके आज से ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल बाल हैं, गोपिकाएं हैं, मेरी जगह में गोवर्धन की पूजा करने लगे। ये बात केवल इंद्र को अच्छी नहीं लगी, और इंद्र का जो काम नहीं है वो इंद्र ने काम किया। मणि संवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और आदेश दे दिया कि जाओ, ब्रजमंडल में जितने भी गांव है ना, एक गांव नहीं बचना चाहिए, एक गांव नहीं बचना चाहिए, सारा गांव जल में डूब जाना चाहिए, ऐसी वर्षा करो। और महाराज, मणि संवर्तक नाम के मेघ ऐसे प्रलयकारी हैं कि बड़ी जोरों से ब्रजमंडल में हवा चलने लगी, तूफान आने लगा, बिजलियां चमकने लगी, बड़ी जोर जोर से वर्षा होने लगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान जिसकी रक्षार्थ के लिए खड़ा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। एक बार भगवान का बन करके देख लो। एक बार आप भगवान के बन गए ना, तो भगवान आपकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। बस बनने की जरूरत है, हम आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं दिखाने के लिए तू कितनी भी पूजा कर ले, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। जब तू प्रेम से मेरे शरण में आएगा और सर्वस्व मुझे मान लेगा, तो उस दिन से तू मेरा हो जाएगा। और तेरे जीवन में एक भी दुख आया ना, तो उसको मैं पहले अपने ऊपर ले लूंगा। महाराज, आज नंद बाबा दौड़ करके आए और नंद बाबा ने कहा, लाला लाला, मैंने कहा था ना कि इंद्र की पूजा बंद हो जाएगी तो इंद्र नाराज हो जाएगा, इंद्र को क्रोध आ जाएगा, और इंद्र हम लोगों को ताड़ना देने के लिए, कष्ट देने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो जरूर करेगा। लाला, बस इतना निवेदन है, लाला बस इतना निवेदन है, अब तेरे गोवर्धन को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, बाबा बस इतनी सी बात है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भगवान ने एक काम किया, भगवान ने 7 कोस के विशाल पर्वत को, 7 कोस के विशाल पर्वत को अपने छोटी वाली उंगली के नख में धारण कर लिया।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और धारण करने के बाद कन्हैया ने कहा एक काम करो, सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं यहाँ तक कि जो गौए हैं बछड़े हैं सब अंदर आ जाओ, इंद्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हो मैं तो गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो में तो बदली हो धार, लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो फिर बदली हो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला 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 मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो नख पेर बदली हो भारे, कन्हैया मेरो बारो। जय हो। कन्हैया भी कैसा है? कन्हैया छोटा सा है। और कान्हा ने क्या किया? कान्हा ने अपने भक्तों के लिए अपने छोटी वाली उंगली के नख में विशाल पर्वत को धारण कर लिया। और कन्हैया के निवेदन करने पर सारे ग्वाल बाल गोपिकाएं गाय बछड़े सब पहाड़ के नीचे गोवर्धन के नीचे आ गए। गोवर्धन के नीचे आ गए। अब लाला ने बलदाऊ भैया की तरफ इशारा किया, बलदाऊ भैया आपका भी सहयोग चाहिए। क्यों? एक भी जल की बूंद गोवर्धन पर्वत के नीचे नहीं आनी चाहिए। आपको अपना निज स्वरूप धारण करना पड़ेगा और निज स्वरूप धारण करके इस गोवर्धन के चारों तरफ हम आप अपने खेत में मेड़ लगाते हैं ना पानी रोकने के लिए। कन्हैया ने कहा आज आपको अपने शरीर से ये काम करना पड़ेगा। और महाराज बलदाऊ भैया ने अपने निज स्वरूप को शेष को धारण किया और गोवर्धन के ऊपर विशाल छत्ता अपने फन का छत्ता बनाया और अपने शरीर से चारों तरफ बलदाऊ भैया ने मेड़ बना दी। एक भी जल अंदर नहीं आना। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। इतने में यशोदा मैया ने कहा ग्वाल बालों से, ये ग्वाल बाल तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरा 1200 लाला है, छोटो सो लाला, और मेरे इस लाला ने इस पर्वत को धारण कर रखा है। तुम सहयोग नहीं करोगे क्या? एक छोटा सा ग्वाल ने कहा मैया क्यों नहीं करूंगा, लाला मेरे बचपन का मित्र है। ग्वाल दौड़ करके गया,
गया और कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया मैया कह रही है हमें भी आपका सहयोग करना है। कान्हा ने कहा तुम्हारे बस की बात है नहीं। कान्हा ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है। ग्वाल ने कहा क्यों नहीं है? कान्हा ने कहा मैं भगवान हूं तुम इंसान हो। छोटा सा ग्वाल हंसने लगा, लो अपने आप को भगवान कहता है, तू भगवान कैसे हुआ लाला? लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा मैंने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। उस छोटे से ग्वाल ने कहा, कान्हा जब तुमने इन सबको मारा ना, तुम मरे हुए में हमने भी 100 लट्ठ मारे। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं टूट न जाए भैया। गिरवर में हो गिरवर में बोझे अपार, कन्हैया मेरो बारो दुख पे गिरवरी हो धारे, कन्हैया मेरो बारो। पर गिरवर मीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। दुख पे गिरवरी हो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया दुख पे गिरवरी हो धारे, कन्हैया मेरो बारो। दुख पे गिरवरी हो धारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गिरवर धरैया भगवान की। ओ महाराज, भगवान ने कहा ग्वाल से कि एक काम करो। ग्वाल वालों ने कहा कान्हा थोड़ा आराम करो, थोड़ा तुम आराम करो और तब तक हम गोवर्धन धारण कर लेते हैं। सभी ग्वाल वालों ने अपना अपना लट्ठ लगाया और जैसे गोवर्धन के पर्वत पे लट्ठ लगाया और कन्हैया से कहा कन्हैया आप छोड़ दो। और कन्हैया ने जैसे ही अपनी उंगली हटाई सबके लट्ठ टूटने लगे। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। और महाराज जब सबके लट्ठ टूटने लगे तो सभी ने जोरों से आवाज लगाई, हे लाला रक्षा करो, हे लाला रक्षा करो। और भगवान ने फिर से गोवर्धन को धारण कर लिया। ग्वाल ने पूछा कि लाला ये बता, बचपन से हम तुम्हारे साथ में रहते हैं, हमें पता नहीं इतना बल तुम्हारे पास आया कहां से? क्योंकि बचपन में जब हम आपके साथ में रहते हैं, बचपन से अभी तक हम आपके साथ में हैं और जो आप खाते हो वही हम खाते। आप दूध पीते हम दूध पीते, आप माखन खाते हम माखन खाते, लेकिन हम सब मिलकर के इस गोवर्धन को नहीं धारण कर रखे और आप केवल अकेले गोवर्धन को धारण कर लिए हो। लाला बात क्या है? कन्हैया ने कहा और विशेष बात नहीं है, बस थोड़ी सी बात। कछु माखन को बल बढ़ो, कुछ तो जो तुम्हारे साथ में मैं ग्वाल बाल, तुम्हारे साथ में मैं गोपिकाओं के यहाँ माखन की चोरी करता था ना, और माखन चोरी करके खाता था, उसका बल। कछु माखन को बल बढ़ो, अकछु गोपिन करी सहाय। कुछ तो इन गोपियों की सहायता है। ये जो गोपिकाएं हैं ना,
ये जो गोपिकाएं हैं मेरी तरफ जब देख रही हैं, मैं इनकी तरफ देखता हूं तो इनकी आंखों से जब मेरी आंखें टकराती हैं तो मेरी आंखें इनकी आंखों के द्वारा इनका बल मेरे अंदर चला आता है। इस कारण से पर्वत मैंने उठा लिया। कछुमा खन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो उठा। और कुछ तो जो मेरी प्रीतिमा ये राधे है ना, जो मुझसे प्रेम करती है, कुछ तो इसके कारण। अब ग्वाल कहने लगा, लाला अभी तक तो हमने सुना था तू माखन, दूध दही माखन चुराने वाला था, आज पता चला तू तो बल भी चुरा लेता है। प्रेम से बोलना राधे राधे। महाराज आज अगस्त जी को भगवान ने आवाहन किया। अगस्त जी का आवाहन इसलिए भगवान ने किया कि रामा अवतार में भगवान ने अगस्त जी को भोजन करवाए थे, लेकिन जल का पान नहीं करवाया। आज अगस्त ऋषि को बुलाया कि आइए आप, जितने भी जल की वर्षा हो रही है मेघों के द्वारा, आज आप इस जल का पान कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल जय। अगस्त ऋषि जी आए और पर्वत के एक कोने में अपने हाथ की अंगुली बना करके अपने मुख से सारा पानी जल पीने लगे। मणि संवर्तकम नाम, मणि संवर्तक नाम के मेघ इतनी वर्षा कर रहे हैं, इतनी वर्षा कर रहे हैं प्यारे, लेकिन ब्रजमंडल में जल की एक भी बूंद नहीं। ठाकुर की महिमा बड़ी विचित्र है। ठाकुर कहता है मेरा आप बन करके देख लो। और महाराज जब इंद्र को ये बात पता चली कि एक भी जल की बूंदे ब्रजमंडल में नहीं है, तो इंद्र दौड़ करके सिंहासन छोड़ करके आया और सीधे ठाकुर जी के चरणों में लिपट गया। और ठाकुर जी के चरणों में लिपट करके कहने लगा, भगवान मैं समझ गया आप कौन हो, स्वार्थ बस मैंने ये काम किया, आप मुझे क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, इंद्र तुमने बहुत अच्छा काम किया, आज तुम्हारी कृपा से जितने भी मेरे प्रेमी हैं ना, मेरे भक्त हैं ना, मुझसे प्रेम करने वाले आज एक साथ इकट्ठा हैं और मैं इन सबके साथ में रह रहा हूँ। और तेरी ये कृपा नहीं होती ना तो मेरे भक्त मेरे पास नहीं होते। बोलो बांके बिहारी लाल जय। भक्त बिन लेवे कुछ मैं कभी लेता नहीं। भगवान ने कहा मेरा भक्त है ना, तो मुझसे प्रेम करने वाला, उससे मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस केवल उसके प्रेम की आवश्यकता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा, इतने में राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने कहा भगवान की भक्ति करो तो सब कुछ मिलेगा आपको। राजा परीक्षित ने कहा, तो प्रभु ये बताएं क्या हकीकत में भगवान की हम भक्ति करें तो हमें मुक्ति मिलेगी, ठाकुर की कृपा होगी, ठाकुर की करुणा होगी? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन हाँ, यदि अमल भक्ति की जाए तो भगवान आपको मुक्ति देगा। भुक्ति मुक्ते स्प्रहासाचा पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदये भवे।
लेकिन भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? प्रेम रूपी। तावत प्रेम, जिस प्रेम में भक्ति नहीं है तो आपको मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती। और मुक्ति की तो बात जाने दो प्यारे, आपके ऊपर ठाकुर की करुणा नहीं हो सकती। राजा परीक्षित का प्रश्न है कि क्या हकीकत में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अंत में हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा? राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ मोक्ष मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब हमारे अंदर प्रेम रूपी भक्ति होगी तब। एक बात बताएं हम आपको, आप अपने जीवन में बहुत भजन करते हैं, बहुत ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, लेकिन हम आपके अंदर वो भक्ति नहीं आ पाती, अमल भक्ति, प्रेम भक्ति। हम आप कोई कार्य अपने जीवन में करते हैं ना, वो सब स्वार्थ में करते हैं। और यदि आपके अंदर स्वार्थ है तो वहां लेन देन है, और लेन देन में कभी प्रेम नहीं आ सकता। भाई हम मार्केट गए और मार्केट में जाकर के हमने किसी वस्तु को लिया तो दाम दिया, और दाम दे करके लाए, तो फिर भैया हमें वो आनंद कहां मिलेगा? हम आप ठाकुर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? ठाकुर को एक लोटा जल चढ़ाया तो ठाकुर से मांग लिया, अर्थात ठाकुर को दिया तो ठाकुर से लिया। हम अपने घर में पूजन करवाते हैं, क्यों करवाते हैं? भाई हम आप अपने घर में पूजन करवाएंगे तो पंडित जी से संकल्प पढ़वाएंगे कि हमारे घर में किसी प्रकार की बाधा हो वो दूर हो जाए। अर्थात कहने का भाव, जो भी कार्य हम भगवान का करते हैं उसमें हम आप ठाकुर का करने के बाद भगवान से मांग लेते हैं, ठाकुर से मांग लेते हैं। और ऐसे में मुक्ति मिलेगी ना। भोक्ते मोक्ते प्रहासाचा पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथम व्युदय भवे। हम आपको ठाकुर से प्रेम करना है तो निर्मल वाला प्रेम, जिसमें लेन देन ना हो। अर्थात हम ठाकुर की सेवा करें तो ठाकुर से कुछ मांगे ना, केवल हम आपको अपने जीवन में भगवान से प्रेम करना है। भगवान को और जरूरत नहीं है, आप एक लोटा जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, ठाकुर को, ठाकुर जी की पूजन करो या ना करो, भगवान को इससे मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं कि आप केवल एक काम करना चालू कर दो, मुझसे प्रेम करना चालू कर दो। और जब आप ठाकुर से प्रेम करोगे ना, आप ठाकुर से प्रेम करोगे तो ठाकुर आपको अपनी करुणा का प्रसाद जरूर देंगे।